ट्रांस इंस्टीट्यूट ऑनलाइन ज्ञान में आप लोग का स्वागत है। आप लोग पढ़ रहे हैं टैली क्लास। हम उपदेश सर आपको पढ़ा रहे हैं टैली क्लास। टैली क्लास में टैक्स चल रहा है आपका। टैक्स में आज पहला टैक्स आप लोग पढ़ेंगे TDS। TDS का पूरा नाम होता है टैक्स डिडक्टेड एट सोर्स। टैक्स मतलब कर, डिडक्ट मतलब होता है काटना, एट मतलब पर, सोर्स मतलब माध्यम। ये TDS जो होता है एक कर को निकालने का माध्यम माना जाता है, अर्थात इससे हम टैक्स निकालते हैं, कर निकालते हैं। ये एक माध्यम है, TDS का एक माध्यम है, कर निकालने का माध्यम। आप इसका इंट्रोडक्शन ले लेंगे। द कंसेप्ट TDS वाज इंट्रोड्यूस इन द इनकम टैक्स एक्ट 1961 with the objective of deducting tax on an income, at the source of income. It is one of the method of collecting income tax which ensures regular flow of income to the government. इसका मतलब होता है कि हमारा जो TDS का कंसेप्ट है, इसको जो है बताया गया कि ये इनकम टैक्स को निकालने का एक माध्यम है। ये धारा 1961 के अनुसार लगाया गया है। इसका उद्देश्य ऑब्जेक्ट मतलब उद्देश्य है डिडक्ट करना, काटना टैक्स ऑन ए इनकम। कहाँ से? इनकम में से। जो इनकम हो रहा है उसी इनकम में से टैक्स को काटने का माध्यम बनाया गया है। एट द सोर्स ऑफ इनकम, आपका कोई भी सोर्स का कोई भी माध्यम हो इनकम का, उसी माध्यम से जो है टैक्स को निकाला जाएगा। ये एक मेथड है, विधि है। कैसी विधि है? कलेक्ट करने के लिए इनकम टैक्स, ये इनकम टैक्स को कलेक्ट करने का, इकट्ठा करने का एक विधि है जो लगातार गवर्नमेंट के अटैच में रह के आप कमाई कर रहे हैं, इनकम कमाई कर रहे हैं, जो लगातार आप कंटिन्यूस क्रम में आप सरकार के निगरानी में रख करके आप कमाई कर रहे हैं, उसी इनकम में से थोड़ा सा भाग आपको टैक्स के रूप में देना है, उसी बोलेंगे इनकम टैक्स। अर्थात आप सीधे बोल सकते हैं कि TDS जो होता है इनकम टैक्स को निकालने का एक माध्यम है। TDS क्या है? ये इनकम टैक्स निकालने का एक माध्यम है जो 1961 के अनुसार लगाया गया है। तब से आपका चल रहा है, अभी तक चल रहा है। ये होता है TDS। TDS जो होता है ये सबको देना पड़ता है आपकी इनकम में से। इसमें सिस्टम बनाया गया है कि जिस भी व्यक्ति का सैलरी जो है 30,000 के ऊपर रहेगा मंथली, उसको जो है टैक्स देना है, TDS देना है। और अगर कोई आपका बिल्डिंग है, आप किराए पर बिल्डिंग को देते हैं, तो उस बिल्डिंग का नियम बनाया गया कि इस बिल्डिंग का किराया अगर 1 लाख के ऊपर है तो आपको TDS देना पड़ता है। यही सिस्टम है TDS का, इनकम टैक्स का। तो जब आप इनकम टैक्स जमा करेंगे तो TDS रूप में काट के जमा होता है, इसी बोलते हैं TDS। इसमें जो है हमने एग्जाम्पल लिया है, सपोज किया है कि आज के डेट में 16/6/2021 सपोज यूनिवर्सल इन्फोटेक एक कंपनी है। यूनिवर्सल इन्फोटेक एक कंपनी है। तो यूनिवर्सल हमने सपोज किया, हमारे पास एग्जाम्पल है यूनिवर्सल इन्फोटेक कंपनी। यूनिवर्सल इन्फोटेक कंपनी इज मेकिंग द पेमेंट टू आर रेंट टू द ओनर मिस्टर संजय ऑफ द बिल्डिंग। इट इज़ रिक्वायर्ड टू डिडक्ट द टैक्स ऑन द इनकम 2 लाख रुपये बिफोर पेमेंट टू द ओनर एज द सोर्स ऑफ इनकम। इसका मतलब होता है कि हमारी एक कंपनी जिसका नाम है यूनिवर्सल इन्फोटेक कंपनी, जो है मिस्टर संजय कुमार जो हैं वो ओनर है बिल्डिंग के। उसी बिल्डिंग में किराए पे जो है, मतलब किराया, मिस्टर संजय कुमार ओनर है बिल्डिंग के, उसी बिल्डिंग के में किराए पे एक कंपनी चल रही है यूनिवर्सल इन्फोटेक कंपनी। अब जो है कंपनी जो चल रही है, मिस्टर संजय कुमार बिल्डिंग के मालिक, इन्होंने बताया कि इसका जो किराया है मंथली वाइज जो है 2 लाख रुपये है। अब जो है सपोज करते हैं कि 1 महीने पूरा हो गया है, बिल्डिंग किराया देना है, तो यूनिवर्सल इन्फोटेक कंपनी जो है पेमेंट बना रही है, मतलब किराया देने की पेमेंट बना रही है संजय कुमार को कि इसका किराया दे दिया जाए 2 लाख रुपये।
तो हमारा एग्जाम्पल बोल कि बिफोर पेमेंट टू द ओनर, 2 लाख रुपये ओनर को पेमेंट करने से पहले ज्ञात करिए कि इस पर इनकम टैक्स कितना बन रहा है, तो ज्ञात करना है। तो इसमें जो हमारा टैली का सिस्टम होता है, इसमें 20% ऑटोमेटिक कटता है टैली, 20% जो है ऑटोमेटिक कटेगा आपका टैक्स। तो यहाँ भी देखिए वो एग्जाम्पल लिखा गया है, तो एग्जाम्पल वहाँ भी है। तो आपको अब यहाँ से शुरू करना है प्रोसेस से, कैसे आप हल करेंगे, टेबल 11 करके स्टेटरी पाएंगे। आपका अकाउंटिंग फीचर्स फीचर नीचे आपको मिलेगा स्टेटरी टेक्सन, उस पर आकर TDS सर्च करेंगे, वहाँ पर अल्टर का ऑप्शन मिलेगा, उस पर करके एक्सेप्ट करेंगे। तो बॉक्स आएगा, बॉक्स को भर कर एक्सेप्ट कर लेंगे। फिर आप लीजिए बनाएंगे, फिर आप एंट्री कर लेंगे स्टेप बाय स्टेप। फिर देखने का सब सिस्टम है, इसको आप लोग को पर्टिकुलर बता देंगे कैसे करना है आप लोगों को प्रोसेस। फिर बस इसमें इंट्रोडक्शन जानिए आप लोग कैसे आपको याद करना है। तो हमारा एग्जाम्पल हो गया और TDS के बारे में हो गया। अब अगले वीडियो में आप लोग को इसका पर्टिकुलर मिलेगा कैसे करना है आप लोग को। तो आपको समझ में आया कि नहीं आया TDS, आप लोग ज़रूर लिखिए, क्योंकि आप लोग कुछ लिखते ही नहीं कि कैसा लगा आपको, अच्छा लगा कि नहीं लग रहा है। अगर समझ में आ रहा है तो कमेंट में लिखिए, नहीं समझ में आया तभी कमेंट में लिखिए क्या नहीं समझ में आ रहा है। अगर अच्छा लग रहा है आप लोग को तो लाइक करिए, सब्सक्राइब करिए चैनल को, और नए नए वीडियो जानकारी के लिए हमारे चैनल जुड़े रहिए। थैंक्स फॉर वॉचिंग वीडियो। आप लोग इसी प्रकार पढ़ते रहिए। जय हिंद, जय भारत।